मुझे नहीं पता था कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे जन्म के पीछे कोई कारण होता भी है या नहीं। पर अब मुझे पता है। मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे जाना है। ये 2008 का मार्च है। फरवरी तक सब ठीक ही चल रहा था, पर मार्च उस ट्रिप ने सब बदल दिया। जीवन के सवाल भी और जवाब भी। साइंस और इकोनॉमिक्स की उस दुनिया से बोर होकर मैं न जाने क्या खोजने निकल पड़ा था। मीनिंग, पर्पस, कंसिक्वेंशियलिटी, ऐसे कुछ शब्द जिनके बारे में काफ़ी लंबे समय से कुछ सोचा ही नहीं था। दो बातें तो बिल्कुल साफ थी। पहली ये कि बहुत कुछ है जो दिमाग से निकालना है। दुनियादारी और सफलता, इन्हें कहीं दूर छोड़ कर आना है ताकि ये वापस ना आ सके। और दूसरी बात यह कि कुछ नया लेकर आना है, कोई आइडिया या सिर्फ एक ख्याल जिसे कुछ दिन जिया जा सके। तीन चीजों की जरूरत थी। पहला, प्रवाह, जहां अपने अंदर मर चुके साइंस की अस्थियां बहा सके। दूसरा, शांति, जहां रुककर कुछ आराम किया जा सके, बिना किसी दिशा के, बिना किसी विचार के। तीसरा, सत्य, जहां से कुछ नए विचार लाए जा सके, जहां जीने का कोई मकसद मिल पाए। बस इन्हीं तीन चीज़ों की तलाश में मैं निकल पड़ा था। पहला पड़ाव आ गया था, प्रवाह। बहुत सारी बातें इस पानी के साथ बह जानी चाहिए थी, पर वो बहता हुआ पानी मन में केवल एक चिढ़ पैदा कर रहा था कि ये क्षण जो अभी है, ये लौट कर नहीं आएगा। मैं यहाँ कोई चिढ़ प्राप्त करने तो नहीं आया था। दिमाग से बातें निकालने का एक ही तरीका मुझे पता था, लिखना। बचपन में डायरी लिखा करता था, पर पिछले कुछ दिनों से वो भी बंद हो गया था। पर उस दिन मैंने लिखा, ढेर सारा लिखा। मैथ्स की एल्गोरिदम से लेकर प्लेसमेंट की टेंशन तक सब कुछ लिखा, और फिर उन्हें उस पानी में बहा दिया। मेरा मन हल्का हुआ कि नहीं ये तो नहीं पता, पर जीवन की इन चिंताओं के साथ पानी जरूर भारी महसूस कर रहा था। मैंने वहाँ के आसपास के लोगों से बातें की। मैंने देखा कि उन सब में बातों को, चीज़ों को पकड़ के रखने की कोई आदत ही नहीं थी, और इसलिए समस्याएं भी कम थी। नदी के उस प्रवाह ने अब धीरे धीरे मुझ पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया था। दिमाग अब खाली महसूस कर रहा था, और इसीलिए मैंने पहले पड़ाव से निकलने का निश्चय कर लिया। पटना एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए। 12,190 अब निजामुद्दीन जबलपुर महाकौशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय पड़ाव 2, प्लेटफॉर्म शांति। 6 पर आ रही है। अब जब सब कुछ पीछे छोड़ खाली हाथ आगे बढ़ने का निर्णय ले ही लिया था, तो अब कुछ दिन आराम करने का मन था। पर मुझे ये बात मालूम थी कि वो शांति मुझे प्रकृति से नहीं मिलेगी। मुझे कुछ लोग चाहिए जो शांत हों, जो स्थिर हों, जिनसे उनके शांत होने का रहस्य मांगा जा सके। खुशकिस्मती से मुझे ऐसे लोग मिले।
ये शायद सबसे अच्छा समय था, अब तक का सबसे अच्छा। न कोई रास्ता जहाँ बढ़ना हो, न कोई जंग जिसे लड़ना हो, सब रुका हुआ, बस हर तरफ प्रकृति और उसकी इनएविटेबल कामनेस। पर एक बात तय थी कि उस शांति में मुझे वो सत्य नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था। वो सत्य जिसमें कोई दिशा हो, वो सत्य जिसमें कुछ नया हो, वो सत्य जिससे जीवन का लक्ष्य मिल सके, वो सत्य जहाँ जीवन का कोई अर्थ हो। पड़ाव 3, सत्य। अपने पुराने एक्सपीरियंस से इतना तो मैं समझ ही गया था कि सत्य कैसे मिलेगा, पर उन्हें ढूंढने मुझे मंदिरों में जाना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं शायद सत्य के आसपास ही कहीं किसी झूठ पर खड़ा था, बस अपने अंदर झांक के देखना था कि वो सत्य है क्या। मैं वहां से निराश होकर लौटा। वहां कोई जवाब देने वाला ही नहीं था। मुझे जवाब चाहिए थे, जो मुझे मिले भी अलग अलग, ढेर सारे। हर कोई अपना अपना सत्य बता रहा था। मेरा सत्य यहीं कहीं बीच में होना चाहिए था, बस उसे जानने भर की देर थी। अपने अंदर की भूल भुलैया में इतने दिनों से जहां उलझ गया था, बस वहां से बाहर निकलना था। बाहर तो सच ही होगा, और हो भी क्या सकता है। और फिर एक दिन हमें पता चल ही गया कि आखिर सत्य क्या है। पता चल गया कि हम कौन हैं, पता चल गया कि हमें क्या करना है, पता चल गया कि हमें किस ओर जाना है। और सच मिलने के बाद मैं भागा, बहुत तेज भागा। कहाँ भागा? कहीं दूर, जहां इसे लिख सकूं, जहां इसे अपना सकूं। मेरा सत्य तो साफ है। मेरा सत्य लोगों में है। लोगों को जानकर ही तो मैं अपने आप को जान सकता हूं। और मेरा सत्य अपने आप में है। अपने आप को जानकर ही मैं दुनिया को जान सकता हूं। हम सबको सत्य ही तो खोजना है, बस सत्य खोजने के तरीके अलग अलग हैं। और इन अलग अलग तरीकों की वजह से ही तो दो लोग अलग होते हैं, वरना फिर हमें फर्क ही क्या रह जाता। तो शायद यही हमारा सत्य है। Nanyamra abajul